हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पोर्टफोलियो 247। सो आज मार्केट की बात करें। मार्केट जो है आज फ्लैट टू स्लाइटली वीक मानकर चल सकते हैं। वहीं पर आईटी सेक्टर थोड़े से ट्रिगर हुए हैं। आप भी जानते हो कि H1B वीजा पॉलिसी चेंजेस की वजह से जो ट्रेड पॉलिसी चेंजेस हो रही है उस वजह से फीस बढ़ गई है, तो थोड़ा सा आईटी सेक्टर यहाँ पर ट्रिगर होते हुए नजर आ रहे हैं एंड इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो है आउटफ्लोस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो एनर्जी स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली। हालांकि डिफेंस सेक्टर में भी काफी अच्छा बूस्ट देखने को मिला है। हैरानी की बात नहीं है क्योंकि डिफेंस को इतने सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि उनमें राइज जो है एक्सपेक्टेड है। एंड वहीं पर बात करें एनर्जी स्टॉक्स की, तो आज इनमें जो है थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली है। रीजन ये है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में तेजी देखने को मिल गई है। तो इसी पर सोचा कि क्यों ना एक टॉपिक बनाया जाए। सो एनर्जी स्टॉक्स में तेजी क्यों आ रही है एंड उसमें से मैंने एक स्टॉक को पिकआउट करके उसका एनालिसिस करने वाली हूँ, उसके टेक्निकल्स भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो वीडियो को बस बिना स्किप करे पूरा जरूर देखिए। अब देखिए, सबसे पहला रीजन आपको बताती हूँ कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस, ग्लोबल डिमांड्स की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है। इनके प्राइसेस थोड़े से ऊपर हुए हैं, अपस्टिक हुए हैं। तो इस वजह से ओएनजीसी, रिलायंस, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। रीजन क्या है? मिडिल ईस्ट टेंशंस एंड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस की वजह से जो है क्रूड ऑयल थोड़े से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में आ गए हैं। इससे जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी ऊपर ट्रेड करने लगे हैं। सेकंड रीजन है सेक्टर रोटेशन एंड सेफ हेवन बाइंग। मार्केट जो है अभी ओवरऑल फ्लैट या फिर वीक हम मानकर चल सकते हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स जो है डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनर्जी स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस, यूटिलिटीज, इनको पिक करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस वजह से एनर्जी सेक्टर जो है थोड़ा सा सेफ हेवन दिख रहा है क्योंकि एनर्जी कंपनीज को जो है हायर क्रूड प्राइसेस से रेवेन्यू गेन होता है एंड इस वजह से एनर्जी सेक्टर में जो है ये तेजी देखने को मिल गई है एंड सेंटिमेंट्स थोड़े से पॉजिटिव हो गए हैं एनर्जी सेक्टर को लेकर। ऐसा तो इस सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि ओएनजीसी है, अडानी टोटल गैस है, ऑयल इंडिया है, इनॉक्स ग्रीन एनर्जी है, रिलायंस इंडस्ट्री है। लेकिन मैं बात करने वाली हूँ ओएनजीसी के बारे में। अब मन में सवाल आया होगा ना कि ओएनजीसी ही क्यों, तो चलिए मैं बताती हूँ कि ओएनजीसी क्यों एंड ओएनजीसी के टेक्निकल एनालिसिस भी हम जानेंगे एंड इसके साथ इसके रिसेंट डेवलपमेंट्स भी हम जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहती हूँ कि हमारा जो एप्लीकेशन है स्टॉक 247, उस पर नवरात्रि ऑफर चल रहा है, वो भी 50% का, यानी कि अभी जो भी प्राइसेस है उसके हाफ प्राइसेस पर आपको मेंबरशिप या फिर कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे। बता दूं आपको कि अगर आप हमसे मार्केट और में जुड़ना चाहते हैं, किसी भी सवालों के जवाब के लिए, ब्रेकआउट स्टॉक डिस्कशन चाहते हैं या फिर समझ नहीं आ रहा है ना स्टॉक के बारे में, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं कि वहां पर हम जो है वीडियो के थ्रू ब्रेकआउट्स लेवल्स, टेक्निकल्स लेवल्स, फंडामेंटल्स बेसिस स्टॉक्स, इसके अलावा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेसिस पर लेवल्स की हम डिस्कशन करते हैं, उसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, उसके फ्यूचर डिस्कशन करते हैं। इसके साथ ही मार्केट बेसिस भी बातें होती है एंड मार्केट और में हम आपसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको वहां पर मिल सकते हैं। तो स्टॉक 247 एप्लीकेशन को जरूर विजिट करिए एंड 50% का बेनिफिट लीजिए। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी अगर आपको एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है तो चलिए बताती हूँ कि ओएनजीसी क्यों। सबसे पहले देखिए, ओएनजीसी जो है रिन्यूएबल एक्सपेंशन कर रही है। ओएनजीसी ने अनाउंस किया है कि वो 2.5 से 3 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एक्वायर करने का प्लान कर रही है, वो भी 2030 तक। इसका मतलब है कि कंपनी अपने एनर्जी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है, फॉसिल फ्यूल के अलावा ग्रीन क्लीन एनर्जी में भी ज्यादा हिस्सा लेना। तो इससे जो है ओएनजीसी का फ्यूचर थोड़ा सा बेटर दिख रहा है एंड जो टारगेट्स सेट किए गए हैं बाय 2030, तो यहाँ पर जो है ये चीजें बेटर हो सकती हैं इसके लिए। एंड सबसे प्लस पॉइंट आपको दिखाती हूँ कि कंट्रोल ऑफ वेदांता ऑयल ब्लॉक। सरकार ने वेदांता का रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि ओएनजीसी को इंटरिम ऑपरेशनल जो है कंट्रोल लेना चाहिए। तो ऐसे में ऑयल एंड गैस जो ब्लॉक का था उसका, जिसे वेदांता पहले ऑपरेट कर रही थी, अभी जो है ये मिल गया है, शिफ्ट हो गया है ओएनजीसी की तरफ। ये मूव इसलिए है ताकि प्रोडक्शन का जो अनइंटरप्टेड है वो जो है रिजर्व सेफ रह सके। तो इस वजह से ये डील जो है मिल गई है ओएनजीसी को, तो इसका प्लस बेनिफिट है। एंड इसके अलावा थर्ड आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट डील विद गुजरात पीपावे पोर्ट। ओएनजीसी ने जो है पीपावे पोर्ट के साथ एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट असाइन किया है जिसमें पोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटीज का यूज किया जाएगा ओएनजीसी का ऑफशोर सप्लाई बेस सेटअप करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 अक्टूबर 2025 से इफेक्टिव हो जाएगा। इस डील की वजह से गुजरात पीपावे पोर्ट का स्टॉक भी गेन कर रहा है। तो ऐसे में जो है ओएनजीसी को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि ग्रोथ ड्रिवर क्या है एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है ओएनजीसी में। रिन्यूएबल एनर्जी एंड डाइवर्सिफिकेशन, 2.5 से 3 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अभी रिसेंटली कंपनी के पास जो है 2.5 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी है एंड इस डाइवर्सिफिकेशन से फ्यूचर में फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी इसकी कम हो जाएगी। तो ऐसे में ओएनजीसी की ग्रोथ यहाँ पर थोड़ी सी दिख रही है एंड वही अपॉर्चुनिटीज वाली भी चीजें।
वेदांता ब्लॉक एक और मिल गया है वेदांता ब्लॉक का, जैसे कि अभी बताया, तो जिससे पहले जो है वेदांता ऑपरेट करती थी, अब इसको मिल गया है। तो अगर लीगल ऑपरेशनल इश्यूज स्मूथली सॉल्व हो जाएं तो ये एडिशनल प्रोडक्शन प्लस रिजर्व में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसका बेनिफिट ऑब्वियसली जो है यहाँ पर ग्रोथ ड्रिवर रहेगा ओएनजीसी में। उसके बाद प्रोडक्शन बूस्ट एट मुंबई हाई है विथ बीपी टाई अप। बीपी और ओएनजीसी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो मुंबई हाई फील्ड से ऑयल आउटपुट को 44% तक बढ़ा सकता है और गैस आउटपुट भी 89% तक इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटीज है। अगर इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो रेवेन्यू प्लस कैश फ्लो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकते हैं। तो इसका बेनिफिट जो है यहाँ पर दिख रहा है, ये ग्रोथ ड्राइवर एंड अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिल रही है। इसके साथ ही स्ट्रेटेजिक मूव्स की बात करें इन पेट्रोकेमिकल्स प्लस फीड स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ओएनजीसी ने रिसेंटली जापानीज मित्सुई ओएसके के साथ जो है डील साइन की है, वो भी वेरी लार्ज इथेन कैरियर्स के लिए फॉर इंपोर्टिंग इथेनॉल फॉर ओपीएल, ठीक है, पेट्रोकेमिकल ऑपरेशंस के लिए। तो ये मूव सिक्योर फीडबैक स्टॉक सप्लाई इंश्योर करेगा और डाउनस्ट्रीम ऑपरेशंस को सपोर्ट करेगा। प्लस यहाँ पर ये भी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है। इसके अलावा बात करूं तो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज है फ्रॉम कोर ऑयल एंड गैस सेगमेंट में। इवन अगर एनर्जी ट्रांजिशन हो तो ओएनजीसी का कोर ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस मैसिव सिग्निफिकेंट कैश फ्लोज देने की कैपेसिटी रखता है जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट फंड कर सकता है। ये सारी जो है चीजें देखने को मिल रही हैं ओएनजीसी में। तो इसी वजह से ओएनजीसी पिक करना बनता था कि नहीं बनता था, कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही वैल्यूएशंस की बात करें थोड़ा सा, तो देखिए इसका जो पी है अप्रोक्स 8.3 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में थोड़ा लो है। पीवी की बात करें तो 0.87 है। शेयर प्राइस जो है अपने बुक वैल्यू से थोड़ा डाउन ही है। डिविडेंड यील्ड जो है 5.1 से 5.14% है। डेट टू इक्विटी 0.55 है। एंड वहीं पर इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो देखिए कई सारे जो है इन्वेस्टमेंट फॉर्म है वो अपना अपना अलग अलग जो है इसका फेयर वैल्यूएशंस बता रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो। जो यहाँ से इम्प्लाई अंडर वैल्यूएशंस अप्रॉक्स 45% तक शो होता है। अल्फा स्प्रेड इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से तो इसका फेयर वैल्यूएशंस इतना शो होता है। तो इसीलिए सोचा कि ओएनजीसी पर एक डिस्कशन तो बनता है, इतनी सारी चीजें जब एक साथ चल रही हैं। लेकिन थोड़े से रिस्क एंड चैलेंजेस भी है जिसका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि वॉलेटिलिटी है इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में। ओएनजीसी का जो मेजर रेवेन्यू ऑयल एंड गैस डिपेंडेंट है। अगर क्रूड प्राइसेस गिरते हैं मार्जिन ऑन प्रॉफिट पे प्रेशर आ जाएगा। इसके बाद एग्जीक्यूशन रिस्क है इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। रिन्यूएबल में एक्वाजिशंस एंड कंस्ट्रक्शंस में कॉस्ट ओवररन करता है। रेगुलेटरी डिलेज होता है। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज हो सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ये फेस करने को मिल सकता है आगे। लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क है। वेदांता ब्लॉक का कंट्रोल लीगल डिस्प्यूट में है। अगर कोर्ट डिसीजन एडवर्स आया तो ओएनजीसी को उस ब्लॉक से रेवेन्यू मिलना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद है थोड़ा सा रिस्क की डिक्लाइनिंग प्रोडक्शंस इन मैच्योर फील्ड्स। मुंबई हाई जैसे फील्ड आर मैच्योर्स, रिकवरी फैक्टर कम है। एंड इसके अलावा रिकवरी टेक्निक कॉस्टली है और इल्ड इम्प्रूव करना चैलेंजिंग हो सकता है। उसके बाद कॉम्पिटिशन एंड पॉलिसी रिस्क है। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस जो है इसको फेस करने मिल सकते हैं। टैक्सेस है, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस है, सब्सिडीज एक्सेट्रा एनर्जी सेक्टर में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा है एक्सप्लोरेशन राइट ऑफ, यानी कि पहले ओएनजीसी को एक्सप्लोरेटरी कॉस्ट राइट ऑफ का बर्डन आया था जिससे प्रॉफिट डाउन गया था। तो आप भी जानते हो कि जहां पर रिस्क होता है वहीं रिवॉर्ड होता है, जहां रिवॉर्ड होता है वहीं पर रिस्क होता है। कोई भी कंपनी हम नहीं कह सकते हैं कि ये सेफ है या फिर ये कंपनी पूरी तरीके से रिस्कियर है। हर कंपनी में रिवॉर्ड होता है, उतनी ही उसमें रिस्क की भी कैपेबिलिटीज होती है। जितनी रिस्क की कैपेबिलिटीज होती है उतनी रिवॉर्ड देने की भी कैपेबिलिटीज होती है। लेकिन ऑल क्राइटेरिया को देखते हुए ओएनजीसी में थोड़ी सी जो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर, ताकि और ज्यादा जो है ये वीडियो आपके लिए डिसीजन मेकिंग रहे। तो ये देखिए, ये मैंने जो है चार्ट ओपन कर लिया है ओएनजीसी का। मैंने वीकली चार्ट यहाँ पर ओपन किया है। एंड जो आपको रेड एंड ग्रीन लाइंस दिख रही है ये ईएमए है, 100 ईएमए एंड इसके साथ ही 20 ईएमए, सॉरी 50 ईएमए। ठीक है, तो चलिए मैं पहले दिखा देती हूँ कि इसको मैंने जो है टेक्निकली क्या मुझे नजर आ रहा है। टेक्निकली जो है मुझे ट्रेंगुलर पैटर्न कुछ इस तरीके से इसके नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा समझ आ जाए। ये कुछ इस तरीके से जो है ट्रायंगुलर पैटर्न इसमें नजर आ रहा है, आप देख सकते हो। यानी इसी में अपना मूव कर रही है, जिसका मतलब क्या है कि या तो नीचे साइड या तो अप साइड ब्रेकआउट्स एंड नीचे साइड जो है डाउन साइड जो है ब्रेकडाउन हो सकते हैं। लेकिन बार बार आप देखोगे ना तो ये डाउन साइड का ही सपोर्ट लेकर
मूव कर रही है एंड ऊपर का जो इसका लाइन है ना, ये चैनल वाला ट्रेंड लाइन, इसको जो है डाउन कर रही है, शिफ्ट कर रही है नीचे की तरफ, जिसका मतलब है कि अपसाइड ब्रेकआउट्स पोटेंशियली जो है इसमें इंडिकेट होता है। तो यहाँ पर आप देख, सबसे पहले जो ग्रीन लाइन है ये है हमारा 100 EMA, ठीक है, एंड जो ये रेड लाइन है ये है 50 EMA। तो 50 EMA देखिए, अभी तो 100 EMA के आसपास ही ट्रेड कर रही है ना ये, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर सस्टेनेबल होता है तो 50 EMA को क्रॉस करते ही, जिसका मतलब देखिए 50 EMA यही है एंड यहीं पर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होता है एंड यहीं पर इसके जो है ट्रायंगुलर पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो सकता है। तो यहाँ पर ये लेवल इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ठीक है। तो इसके बाद एक पॉजिटिव आउटलुक हो सकता है एंड आप भी जानते हो कि ब्रेकआउट्स पोटेंशियली जब मिलते हैं ना तो रेजिस्टेंस मिलता है, तो मे बी हमें नियर टर्म में ये भी देखने को मिले। लेकिन ध्यान रहे कि ब्रेकआउट होता है तो एक लेवल के बाद रीटेस्ट करने वो आ सकती है एंड उसके बाद जब दूसरा कंफर्मेशन मिलता है तो बड़े लेवल्स आगे मिलते हैं, तो हम इन फ्यूचर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी 2 लेवल्स जो है ओएनजीसी में एक्सपेक्टेड है इस लेवल के बाद। लेकिन ध्यान देना है कि जब भी ब्रेकआउट की बात होती है ना तो सपोर्ट लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट सपोर्ट इसका जो है बहुत छोटा सा ये है, लेकिन मेजर सपोर्ट आप देख सकते हो कि ये है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस टेक्निकल लेवल्स के साथ जो है ओएनजीसी, उम्मीद करूंगी कि आपके लिए डिसीजन मेकिंग रहे। तो हमने जो है थोड़े से वैल्यूएशंस बात किया ओएनजीसी का, एनर्जी सेक्टर में अभी बूस्ट क्यों आए वो भी बात किया, क्या पॉजिटिविटी क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही है वो भी डिस्कस किया, ओएनजीसी के जो है ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे हैं वो भी बात किया कि इन फ्यूचर क्या काम कर रही है, रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या चल रहे हैं वो भी डिस्कस किया। साथ ही इसके टेक्निकल्स भी हमने जाने, जो भी चार्ट पैटर्न्स कह रहे हैं वो भी डिस्कस किया। तो आप मुझे बताइए कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप क्या डिसीजन लेना चाहेंगे ओएनजीसी के लिए, एंड ये वीडियो आपके लिए कितना नीडफुल रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। एंड इसके अलावा अगर और भी कोई ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में आप डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही प्रोवाइड कराई जाएगी। एज अ रिमाइंडर अगेन याद दिला दूं कि एप्लीकेशन पर नवरात्रि ऑफर चल रहा है हमारे स्टॉक 247 एप्लीकेशन पर, तो विजिट कर लीजिए। अगर आपको एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है ना तो नीचे लिंक पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। एप्लीकेशन के चैट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो पूछ सकते हैं मेंबरशिप लेने से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।